हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक लाइट का रे अगर ट्रैवल कर रहा है एयर में और वो वाटर में फिर वहाँ से इंटर करता है ओब्लिकली, एयर में ट्रैवल कर रहा है फिर वो वाटर में इंटर करता है, तो क्या लाइट का रे बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और क्यों? अगर ये बेंड करेगा तो क्यों बेंड करेगा? तो रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन में हमने ये देखा है कि अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर और अगर दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम है तो वो नॉर्मल के साइड में बेंड हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एयर रेयरर मीडियम है और वाटर यहाँ डेंसर मीडियम है। इसके वजह से वाटर अपने सरफेस के नॉर्मल की ओर किसी ओब्लिकली इंक्लाइंड जो लाइट रे है उसे मोड़ देगा। ऑलराइट, लाइट हमेशा ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन पर उसके ट्रैवल करने के जो मीडियम है वो मीडियम अगर चेंज हो जाते हैं तो वो बेंड करता है, लेकिन बेंड करने के बाद में फिर वो अपने आप को स्ट्रेट लाइन पर ले आता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट लाइट इंटर करता है एयर से ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है ग्लास का। ऑलराइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि हमें पता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसका स्पीड चेंज करता है, वो अपना स्पीड वो चेंज करता है। जैसे कि अगर डेंसर मीडियम में वो इंटर करता है तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है। फर्स्ट वाले केस पे हमने देखा कि लाइट बेंड कर रहा है नॉर्मल की ओर। अब सेकेंड वाले केस में हम देखेंगे सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पर ये कहता है कि स्पीड पर क्या चेंज होगा। तो जैसा कि हमें पता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम जो होता है उसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम में ये मीडियम क्या है? ये मीडियम है यहाँ पर ग्लास, क्योंकि लाइट एंटर कर रहा है एयर से ग्लास पर। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ग्लास का। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज N ऑफ G, या फिर N ऑफ M के जगह में N ऑफ G हम लिखेंगे, क्योंकि ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हम G से उसे ग्लास करके ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1.50। ऑलराइट, इज इक्वल्स, यहाँ पर C तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर V। ऑलराइट, तो यहाँ हम V को इजीली फाइंड कर पाएंगे। कैसे फाइंड कर पाएंगे? V का इक्वेशन आ जाएगा V = C/nm, जो कि इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.50 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें ये जो मिलेगा, अगर हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमें टेबल 10.3 में, जो भी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टेबल है, वहाँ पर हमें हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और ऐसे मीडियम जिनका लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है उन मीडियम्स को यहाँ पर हमें निकालना है, देखना है। तो चलिए चलते हैं टेबल 10.3 पर।
यहाँ पर है टेबल 10.3 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब मटेरियल्स मीडिया। यहाँ हमें हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड करना है कि किसका है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ऑलराइट, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, जैसे कि एयर है, तो उसका सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। वहीं किसी मीडियम का अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, या फिर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगा। So the lowest optical density is provided by air and the highest optical density is provided by diamond। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दैट यू आर गिवन केरोसिन, यानी कि आपको कुछ मीडियम्स दिया जा रहा है, केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर। इन सभी में किस पर लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा? आप इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो जो कि टेबल 10.3 पर दिया हुआ है। चलिए फिर से टेबल की ओर चलते हैं। टेबल 10.3। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको धीरे धीरे डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, आप बस उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था दैट NM इज इक्वल्स टू C/V था। उससे हमने डिराइव किया था कि हमारा जो V होगा वो हो जाएगा C/NM, यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट C पर। ऑलराइट, तो यहाँ आप देखो कि जो स्पीड है लाइट का किसी मीडियम पर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर C तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो वैक्यूम का सभी जगह कांस्टेंट होगा। जितने ही मटेरियल पर हम अगर स्पीड निकालने की कोशिश करें तो सभी जगह वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर अगर NM चेंज कर रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर उसका स्पीड भी चेंज करेगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड पर है, यानी कि नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटते जाएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं x इज इक्व टू 5/2 है, तो अगर 2 बड़ा होगा, यानी कि 2 के जगह पर हम 3 कर दें, तो x का वैल्यू यहाँ पर घटते जा रहा है, घट रहा है ना। अगर इसे और बढ़ा करके हम यहाँ पर 5 कर देते हैं तो x का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इस वाले केस पर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वही मीडियम में सबसे ज़्यादा स्पीड में लाइट ट्रेवल करेगा। तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं वाटर, केरोसिन और टर्पेंटाइन। तो यहाँ आप बताओ कि किस पर सबसे ज़्यादा स्पीड में लाइट ट्रेवल करेगा? वाटर पर ट्रेवल करेगा, केरोसिन पर ट्रेवल करेगा, या टर्पेंटाइन पर ट्रेवल करेगा? ऑलराइट, तो वाटर पर सबसे ज़्यादा स्पीड पर लाइट ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के कंपेयर में, केरोसिन और टर्पेंटाइन के कंपेयर में कम है। सी, यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। चलिए एक और चीज़ इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। ये है, मान के चलते हैं कि ये है आपका वाटर या फिर केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन, और यहाँ पर लाइट इंटर कर रहा है एयर से। ऑलराइट, ये है एयर, यहाँ से लाइट यहाँ पर इंटर कर रहा है, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगा या फिर नॉर्मल के अवे मुड़ेगा? चलिए बताइए। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है इन तीनों से, इसीलिए ये जो है रेयरर मीडियम हो गया, और यहाँ पर जो बाकी अंदर वाले मीडियम हैं ये डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम में लाइट का रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा।
Okay, enough for this question. Let's move on to the question number 5. The refractive index of a diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? चलिए, इस क्वेश्चन से आपको जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितने भी मीडियम्स के हैं उसका एक्चुअल नॉलेज आपको मतलब आप रिलेट कर पाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह रहे हैं इतने दिनों से ये है क्या। कहता है कि डायमंड 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि अभी तक हमने जो है फॉर्मूला एक डिराइव किया है, V इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई NM। ऑलराइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कहने का मतलब ये है कि वो स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में या फिर एयर में, दोनों में लगभग सेम ही है, उसे रिड्यूस कर देगा। उस मीडियम में अगर वो ट्रैवल करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट का जो स्पीड है वो इतने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर डायमंड की हम बात करें तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट c डिवाइडेड बाई 2.42 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि लाइट का स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 2.42 फैक्टर से। So the refractive index of diamond 2.42 suggests that the speed of light in the medium, that is in diamond, will be reduced by a factor of 2.42 in compared to the medium of air or in compared to vacuum। चलिए, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर 10.3.3 रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज कि स्फेरिकल लेंसेज से जब लाइट गुजरते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है और वो जो है इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि लेंस के थ्रू में अगर हम इमेज फॉर्मेशन को देखें तो वो कैसा इमेज फॉर्म करते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर हों तो कैसा इमेज फॉर्म करते हैं। हम यहाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज के बारे में हम देखने वाले हैं। उनका रे डायग्राम्स भी हम यहाँ पर देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि किस तरीके के इमेज यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन, जिससे हम लेंस फॉर्मूला वहाँ पर इजीली अप्लाई कर पाएँ। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आपने पीपल्स यानी कि लोगों को आपने देखा होगा स्पेक्टिकल्स लगा करके पढ़ते हुए, या फिर आपने वॉच मेकर्स को देखा होगा कि वो एक लेंस का यूज करते हैं छोटे छोटे वॉच के पार्ट्स को देखने के लिए। आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस के नाम तो सुने ही होंगे, जो आपके कॉम्पास पर मिलता है। ज्योमेट्री बॉक्स पर आपने देखा होगा। आपने उसके सरफेस को टच भी किया होगा। आपने देखा होगा कि वो जो है नॉर्मल प्लेन नहीं होता है, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। यह बीच पर थिकर होता है, मोटा होता है और साइड पर किनारे पर पतला होता है, या फिर ये जो है किनारे पर मोटा होता है और बीच पर पतला होता है। डिफरेंट लेंसेज की बात हम करेंगे। जिसका मिडल थिक होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जिसका मिडल यहाँ पर थिन होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि ये लेंसेज जो हैं यहाँ पर लाइट रेज को कैसे बेंड करते हैं, कैसे ये मैग्नीफाई करते हैं, इन सभी के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेंस का सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि दो सरफेसेस से बना हुआ होता है, जिन पर दोनों सरफेस या फिर एक सरफेस यहाँ पर स्फेरिकल होते हैं, उसे हम लेंस कहते हैं। एक साइड वो स्फेरिकल हो सकता है, एक साइड प्लेन हो सकता है, या फिर दोनों साइड स्फेरिकल हो सकता है। ऐसे लेंसेज जिन पर दोनों साइड स्फेरिकल सरफेस होते हैं उसे हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये वाला, या फिर सिंपली हम कहते हैं इसे कॉन्वेक्स लेंस।
जिनका मिडल जो है वो थिकर होता है एज के कंपेयर पर। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, जैसे कि आप फिगर पर देख सकते हो। जो लाइट रेज इस साइड से आ रहे हैं उसे ये कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पर, इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर दो सरफेस जो कि अंदर की ओर कर्व किए हुए हों, उसे अगर आपस में हम ऐसे जोड़ें तो वो बन जाता है कॉनकेव लेंस। ऑलराइट, जिसका जो कर्व होता है वो अंदर की ओर होता है। ये जो है एज यानी कि किनारों पर ये थिक होता है और मिडल पर ये उससे कंपेयर पर वो यहाँ पतला होता है। ये जो है रेज को ये डाइवर्ज कर देता है। ये रेज को डाइवर्ज करने की वजह से इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और क्योंकि यहाँ पर दो कॉनकेव लेंसेस का यूज किया हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस, या फिर सिंपली हम इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसी का हम यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस वर्ड का यूज करते हैं। अब चलिए उन स्फेयर्स की बात करें जिनसे ये लेंस बने हुए हैं। दोनों लेंसेस जिस पर हम अभी बात करेंगे डबल कॉनकेव लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस की, जिसे हम सिंपली कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस कहेंगे, तो ये जो है बने हुए होते हैं दो स्फेयर के पार्ट से, या फिर एक ही स्फेयर के दो पार्ट से बने हुए होते हैं। तो इनका सेंटर जो है उसे हम कहते हैं, जो स्फेयर के सेंटर है उस स्फेयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर उन लेंसेस की। तो मान के चलते हैं कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर एक लेंस का अगर यहाँ है और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी दूसरे लेंस का जो कि इस पर ऐसे बाउंड किया हुआ है वो यहाँ है, तो उन दोनों को अगर हम बीच में लाइन को ज्वाइन करा दें, इसे हम मान के चलते हैं कि C1 रखें नाम, इसे हम रखते हैं C2, तो इस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मिरर वाला याद कीजिए, जस्ट मिरर वाला यहाँ हम यूज करेंगे। हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, और यहाँ हम जो यूज करने वाले हैं वो हम ऐसे लेंस को यूज करने वाले हैं जिसका अपर्चर स्मॉल हो, यानी कि हम यहाँ पर C=2f लिख सकें, और ऐसे लेंसेस को हम थिन लेंसेस कहते हैं। यहाँ पर लेंसेस के जो सेंट्रल पॉइंट हैं उन सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी लाइट का रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है वो किसी डेविएशन के बिना वहाँ से वो पास कर जाता है विदाउट एनी डेविएशन। और जो अपर्चर की मैंने अभी बात की, वो अपर्चर यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लेंथ है, इस लेंथ को हम यहाँ पर कहते हैं अपर्चर। यहाँ पर आप ये समझो कि बहुत बड़े स्फीयर के हम छोटे पार्ट को अगर लेकर के लेंस बनाएं तो उसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। छोटे पार्ट यानी कि छोटा अपर्चर हो और उसका जो रेडियस वो उस छोटे अपर्चर के कंपेयर में ज़्यादा हो, यानी कि बड़ा स्फीयर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइट इस पर कैसे कन्वर्ज करता है, या फिर दूसरे लेंस जो कि कॉनकेव लेंस है उस पर कैसे डाइवर्ज करता है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के साथ में। अब हमें एक ऐसा एक्टिविटी करना है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। आपको कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लेना है और उसका जो डायरेक्शन है उसे आपको सनलाइट की ओर करना है, और दूसरे डायरेक्शन को हमें एक पेपर पर ऐसे पोजीशन करना है कि पेपर पर एक स्पॉट जैसा हमें दिखे, और वो स्पॉट क्या होगा, एक इमेज होगा सन का ही। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमें ब्राइट इमेज जो सन का है उसे ले करके वहाँ थोड़ी देर तक होल्ड किए हुए होना है और देखना है कि क्या कोई वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि एज यूजुअल जैसे आप मिरर के साथ में आपने किया हुआ है, यहाँ पर जो पेपर है वो बर्न करने लगेगा, वहाँ से स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर कहा था कि रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी 10.2, जिस पर हमने किया हुआ था कॉनकेव मिरर के साथ में, यह हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ में। सो यहाँ पर ये स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है और ये फायर भी कैच कर सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर सन से जो लाइट आ रहा है उस कॉन्वेक्स लेंस पर, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर अगर सन से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पैरेलल हो रहे हैं, क्योंकि सन तो यहाँ पर लाइट यहाँ से ये इमिट कर रहा है, यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पर पैरेलल अगर पहुँच रहा है तो ये जो है
एक फोकस पर ये सभी कन्वर्ज कर जाते हैं, क्योंकि ये लेंस है कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म कर रहा है ये इमेज कुछ और नहीं बल्कि उस सन का ही इमेज होता है। तो सन के इमेज को यहाँ पर जब हम फॉर्म करते हैं तो वहाँ हाई टेम्परेचर हो जाता है, वो टेम्परेचर वहाँ पर राइज करता है। वो वहाँ पर जितने भी सनलाइट के मतलब सन के जो भी रेज हैं, सनलाइट का जो भी रे है वो कंसंट्रेट हो जाता है एक सिंगल पॉइंट पर, एक डॉट एक सिंगल पॉइंट पर वहाँ पर कंसंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो स्मोक प्रोड्यूस करता है या फिर बर्न करने लगता है। अब हम लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि अगर लाइट उससे पैरेलल आता है तो क्या होता है उस लाइट का। हम आगे अभी एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं फिगर्स, उस फिगर से यहाँ पर इसे क्लियर करेंगे। फिगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, ए वाला, इस पर क्या हो रहा है कि जो भी लाइट पैरेलल आ रहे हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल हैं, जो भी लाइट के रेज पैरेलल हैं वो एक जगह पर कन्वर्ज कर जा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये फोकस इसका निकल कर आता है जिस जगह पर वो कन्वर्ज कर रहे हैं। ओके, आगे कहता है दैट यहाँ पर अगर पैरेलल रे पास कर रहा है ओपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि उसी ओपोजिट डायरेक्शन से, जैसे कि यहाँ पर एक साइड से आ रहा है, अगर रे यहाँ दूसरे डायरेक्शन से आते तो वो भी किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर कन्वर्ज हो जाते और वो पॉइंट यहाँ पर होता इस साइड पर प्रिंसिपल फोकस। सो एक लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, उसे हम कहते हैं फोसाई, FOCI। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जो फोकस अभी हम निकाला, उस फोकल लेंथ को हम यहाँ यानी कि उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि F1 और F2 के दूरी को, O से F1 का जो दूरी है ये इसका फोकल लेंथ हो गया, या फिर O से F2 का जो दूरी है वो उसका फोकल लेंथ हो गया। दोनों में से कोई भी एक फोकल लेंथ यहाँ पर हो सकता है। अब अगर इससे दोगुना जगह पर हम यहाँ पर जाएं तो इसे हम कहेंगे 2F1, और इसी से दोगुना जगह इस साइड में जाएं हम इसे कहेंगे 2F2। अब याद कीजिए आपका जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट था, मिरर वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था कि हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था C, उसे हम कहते थे कि वो 2F के इक्वल है, यानी कि फोकस के जो यहाँ पर पॉइंट है उस पॉइंट के दुगने पॉइंट पर हमें C मिलता है। और जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख करके, तो कभी हमने C के पीछे रख करके देखा कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, हमने इन्फिनिटी पर रख के देखा कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, हमने C पर रख के देखा कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, हमने C और F के बीच पे रख के देखा कि कहाँ फॉर्म कर रहा है, हमने F पर रख के देखा और F और O के बीच पर रख के देखा, F और P के बीच पर रख कर देखा। यहाँ पर ये जो है लेंस पर हम O का यूज कर रहे हैं, जो कि है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 10.12 बताएगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है लेंसेज के द्वारा। हमें क्या करना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, इसका अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालना है, जैसे कि हमने अभी सन वाले केस पर निकाला। तो चलिए मैं कॉन्वेक्स लेंस दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखता है। तो ये है एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका बाहर की साइड में कुछ इस तरीके से ये जो कर्व है वो इस तरीके का होता है। ऑलराइट, यहाँ पर नीचे भी रखा हुआ है, ये आपको शो करने के लिए है। यहाँ आप देखो कि इसका अगर हम बनाएं सर्कल तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन सकता है। इसका अगर हम बनाएं सर्कल तो ये भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन सकता है। तो बीच पर यहाँ पर क्या होगा, इसका थोड़ा सा बड़ा भी बने, ये हो जाएगा 2F1, और इस साइड का ये बीच वाला जो है वो क्या हो जाएगा 2F2। ऑलराइट, तभी होगा जब यहाँ पर हम ऐसे लेंस का यूज करेंगे जिसका अपर्चर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ही कम हो। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर फोकस जो होगा इसके बीच पर होगा कहीं, यहाँ पर भी इसके बीच पर कहीं होगा। अब हम इमेजेस को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रख कर देखेंगे। चलिए एक्सपेरिमेंट में देखते हैं।
कहता है कि हमें 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस खींचने हैं चौक से और एक टेबल के अलोंग हमें खींचने हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इक्वल होगा फोकल लेंथ के, जो हम अभी निकालें सनलाइट के यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उस एक्सपेरिमेंट से। अब हमें लेंस को ऐसे यहाँ पर प्लेस करना है कि वो सबसे बीच वाले लाइन पर हो और उसका जो ऑप्टिकल सेंटर हो वो बीच वाले लाइन पर लाई करे। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो बाकी लाइन्स हैं उसे हम मार्क करेंगे। सबसे पहला लाइन यहाँ हमें मिलेगा F1, इस साइड का लाइन हमें मिलेगा F2, फिर यहाँ पर 2F1, यहाँ पर 2F2, ये हमें मिलेगा। अब हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे रखना है F2 के बाहर। एक बार हमें इन्फिनिटी पर हमने यहाँ पर देखा कि वो कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर फोकस पर, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो इन्फिनिटी पर इमेज है वो फोकस पर इसका यहाँ पर फॉर्म करता है। अगर यहाँ पर 2F1 के पीछे है तो कैसा फॉर्म करेगा, 2F1 पर है तब कैसा फॉर्म करेगा, हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे कैंडल को हम यहाँ पर रख करके यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, और ये बीच वाला जो लाइन है ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। सो हमें यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को देखना है। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि पैरेलल रे जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के लेकर के आते हैं उस लेंस तक पहुंचाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कन्वर्ज या डाइवर्ज किस ओर में होता है, किस डायरेक्शन पर होता है। और अगर वो कन्वर्ज हो रहा है और वहाँ पर एक पॉइंट पर जाकर के मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम फिर दूसरा रे लेकर के आते हैं। कहाँ से लेकर के आते हैं? उसी ऑब्जेक्ट से लेकर के आते हैं, और उससे भी हम इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं और देखते हैं कि वो जो है रे कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जो है पहुँच रहा है उस पहले वाले पॉइंट के जस्ट नीचे, उस पहले वाले पॉइंट के जस्ट सामने, कुछ इस तरीके से कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो एक जो लाइन का पॉइंट हो वो पहले वाले जो रे कन्वर्ज किए हुए हैं उस पॉइंट को टच करे, और दूसरा जो पॉइंट हो वो जो अभी वाले जो रे हैं जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे हुए हैं उससे जो भी रे गया हुआ है उससे मिले। ऑलराइट, तो हमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर अगर एक कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उस 3D ऑब्जेक्ट का यहाँ पर 2D इमेज फॉर्म करता है। जैसे विकिपीडिया में आप देख सकते हो कि 3D ऑब्जेक्ट का 2D इमेज कैसे फॉर्म कर रहा है। सो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ आपको नया याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मिरर के केस पर देखा जस्ट उसी के मिलता जुलता ये है। जैसे कि मिरर पर होते थे अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट तो वो फोकस पर आकर के मिलते थे, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो ऑपोजिट साइड में है क्योंकि यहाँ पर लेंस है, लाइट पास कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जो है यहाँ फोकस पर आकर के बनेगा। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे है तो वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच पे बनेगा। ऑलराइट, और ये जो होगा डिमिनिश्ड साइज का होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ऑपोजिट साइड में होगा, रियल होगा, और यहाँ पर ये साइज में काफ़ी छोटा होगा। अगर 2F1 के जो है पास में रखा हुआ है, 2F1 पर अगर रखा हुआ है तो वो 2F2 पर बनेगा। जैसा कि C पर रखा हुआ था तो C पर ही बनता था, रियल और इन्वर्टेड बनता था, उसी तरीके से यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड बनेगा और साइज भी सेम होगा। जो मिरर वाले केस के साथ मैं यहाँ पर कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। और अगर फोकस के ऊपर पे है तो इन्फिनिटी पर बनेगा। अगर फोकस और 2F1 के बीच पर है तो 2F2 के पीछे बनेगा और वो इनलार्ज्ड बनेगा। और यहाँ पर अगर फोकस पर है तो वो हाईली इनलार्ज्ड या इन्फिनिटली लार्ज बनेगा, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। अब देखने वाली एक बात आप यहाँ पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पर है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पर है, तो उसका जो इमेज
इस साइड में अगर आप देखो तो इस साइड में आपको नहीं मिलेगा, जो कि रियल इमेज आप अगर किसी पेपर पर ड्रॉ करना चाहो तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर आँख यहाँ से ला करके देखो तो आपको इसका इमेज दिख सकता है, वो भी इसी साइड में आपको दिखेगा, जो कि बड़ा होगा इस ऑब्जेक्ट से, उसका इमेज जो कि वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट इमेज होगा। ऑलराइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि F पर अगर है तो वो इन्फिनिटी पर बन रहा है और हाईली इनलार्ज बनेगा, वो ठीक है, वो अलग बात है। अगर F और लेंस के बीच पर है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पर F इसके बीच पर है, तो ये जो है इसी साइड में देखिए आप इमेज बन रहा है, और यहाँ से आप देखोगे इसे तो आप इसे देख पाओगे। इसका जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड इस साइड में नहीं बनेगा, जैसे कि ऊपर वाले जितने भी हैं उन केसेस पर हो रहे थे। ऊपर के केसेस भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म कर रहे हैं वो ऐसे इन्वर्टेड फॉर्म कर रहे हैं। F2 पर है तो कुछ इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, 2F और F के बीच में है तो कुछ इस तरीके से फॉर्म कर रहा है। F2 पर है तो यहाँ पर देखिए ये जो है साइज सेम आपको दिख रहा होगा, 2F2 और F के बीच में आप देख सकते हो इमेज बड़ा हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन को। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी 1.3 करेंगे। यहाँ पर कॉनकेव लेंस लेंगे जिसके मिडल पर वो पतला हो और साइड पर वो चौड़ा हो, यानी कि ऐसे वाले लेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो बीच पर ये पतला है और साइड पर आप देख सकते हो उभरा हुआ है। ऑलराइट, तो दो ऐसे स्फेयर को यहाँ पर मिला करके बनाया हुआ है। इसका भी फोकस जो है वो इक्वल होगा 2F इज इक्वल टू C के, यानी कि इसका जो फोकस है उसे हम दोगुना कर दे तो उसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे हम यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या करने के लिए कह रहा है। एक बर्निंग कैंडल को हमें लेना है और उसे लेंस के एक साइड पर रख देना है। लेंस के दूसरे साइड से हमें इमेज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है और इमेज को स्क्रीन पर जो है लाने का कोशिश करना है। रियल और इन्वर्टेड जो हमें स्क्रीन पर मिलता है, रियल इमेज ही मिलेगा स्क्रीन पर अगर मिल रहा है तो उसे हमें लाने की कोशिश करना है अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं तो हमें यहाँ पर उस इमेज को डायरेक्टली अपने आँखों से उसे देखना है कि वो किस तरीके का दिख रहा है। अब हमें इसका जो रिलेटिव साइज है, उसका पोजीशन है, उसे हमें यहाँ पर देखना है और कैंडल को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हमें रखना है, मूव करना है और उसके बाद में हमें उसे ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह का इमेज यहाँ पर फॉर्म कर रहा है कॉनकेव लेंस से। तो जैसा कि आपने कॉनकेव मिरर पर देखा था, वो कॉनकेव मिरर पर कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रॉपर्टी है वो मैच खा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी कॉनकेव लेंस पर मैच खाएगा। जैसे कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज है वो फोकस पर बनता है, वो वहाँ जो मिरर की बात है उस मिरर पर कॉन्वेक्स मिरर की बात है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस की बात है। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो यहाँ पर वो उसका जो पोजीशन होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पर होगा। दोनों ही केस में यहाँ पर वर्चुअल डायरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। यहाँ पर पेपर पर कोई भी इमेज हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। साइज हमेशा यहाँ पर छोटा होगा, इसीलिए इसे हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं इस लेंस को चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए। यानी कि अगर एग्ज़ाम में पूछे कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है तो आप कहोगे कि कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास है, कॉनकेव लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। तो जैसे कि मिरर पर हमने देखा हुआ था कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, उसी तरीके से हम यहाँ पर लेंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कहता है कि एक लाइट का रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लेंस के यहाँ पर पड़ता है, जैसे कि ये वाला, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद में कॉन्वेक्स लेंस पर क्या करता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। ऑलराइट, वहीं अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो वो अपीयर होता है, वो अगर इस साइड से हम देखें तो हमें वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसके प्रिंसिपल फोकस से यहाँ पर पास
हो रहा है मिरर के ओपोजिट साइड से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि एक लाइट रे अगर पास कर रहा है प्रिंसिपल फोकस से किसी कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद में पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल फोकस के। उसी तरीके से अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, तो अगर हम उस रे को डायरेक्ट करें, एक दूसरे ओर से उसे डायरेक्ट करें प्रिंसिपल फोकस की ओर, तो वो रिफ्रैक्ट होकर के पैरेलल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 3 की, कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर यहाँ पर पास कर रहा है, तो वो ना ही कन्वर्ज होता है ना ही डाइवर्ज होता है, वो अपना यहाँ पर पाथ को चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पर रे की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल गई। अब हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं इजीली। इन्फिनिटी वाला तो हमें पता ही है, उसका जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि उसका जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ के इक्वल में होगा। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर C यानी कि 2f1 के पीछे हो तब इमेज क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ होगा, वो किस पोजीशन पर फॉर्म करेगा। उसे हम लेते हैं U, उसका जो पोजीशन है उसे हम U लेते हैं। O से उस जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन है उसे हम U लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा उस इमेज फॉर्मेशन को डिस्टेंस को हम लेंगे यहाँ पर V। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक पैरेलल लाइट पास करता है तो वो फोकस से होते हुए वो ऐसे गुजरता है। उसके बाद में हम सेकेंड रे यहाँ पर लेंगे जो कि O से पास करे, यानी कि उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, और ये इस पोजीशन पर मीट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इमेज हमें फॉर्म हो रहा है वो एक पेपर पर हम यहाँ पर इसे इमेज को फॉर्म करा सकते हैं, और ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। इसका जो साइज है वो छोटा साइज है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अगर हम F2 के बीच पर अगर हम रखें या फिर 2f1 के बीच पर रखें, ये दोनों एक ही चीज़ है, हम दोनों किसी और से भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो वो किस तरीके का इमेज यहाँ पर फॉर्म करता है। तो 2f2 वाला शायद यहाँ पर है नीचे में। सो 2f1 पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें तो वो 2f2 पर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। और अगर आप इसे दोनों तरफ से देखो तो दोनों तरफ से आपको इक्वल ये देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ से एक पैरेलल रे, मान के चलते हैं कि ये अभी ऑब्जेक्ट है और एक पैरेलल रे यहाँ से आ रहा है और ये फोकस से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, और ओ वाला जो है ये इस डायरेक्शन पर जाएगा, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो ये वाला इमेज फॉर्म होगा। सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है और इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो ये वाला है। सो पैरेलल लाइन पास कर रहा है फोकस से, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो डायरेक्टली पास कर रहा है, और जहाँ पर वो मीट कर रहे हैं वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। वहीं अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें जहाँ पर 2f1 और f1 के बीच पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज किस तरीके से फॉर्म करेगा। पैरेलल रे यहाँ पर f1 से पास करेगा और जो O से है वो इस तरीके से यहाँ पर पास करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड इमेज है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पर देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है f1 पर, यानी कि उसके फोकस पर, तो वो जो है इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म करेगा और ये रियल इन्वर्टेड फॉर्म करेगा और हाईली इनलार्ज्ड, काफ़ी इनलार्ज यहाँ पर फॉर्म करेगा। आप सोच सकते हो कि ये जो है यहाँ पर पैरेलल की ओर जैसे यहाँ पर ये जा रहे हैं, और यहाँ वो अगर इन्फिनिटी पर जाकर के मिलते हैं तो कितने बड़े ये होंगे इमेज। ऑलराइट, अब सबसे लास्ट केस जिसकी हमने बात की थी कि अगर हम इस साइड से देखें तभी हम इमेज को देख पाएंगे, अदरवाइज हम इमेज को पेपर पर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 और O के बीच पर, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा इस साइड में, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में फॉर्म होगा, और वो हाईली इनलार्ज्ड, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। हाईली इनलार्ज्ड कहने का मतलब कि इसका जो साइज है वो आप देखो और इसका जो साइज है वो देखो, ये हाईली इनलार्ज्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम
कॉनकेव लेंस के साथ में देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन क्या हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो वो जो है अगर हम इस ओर से देखें तो हमें वो पॉइंट साइज का दिखेगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, और सेम साइड जो कि ऑब्जेक्ट का साइड है उसी साइड में ये फॉर्म करेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो इमेज है उसे हम रखें सी के पीछे, सी के सामने, सी पर, सी और एफ के बीच में या फिर F1 और O के बीच में, तो वो इमेज एक फॉर्म करेगा, वो भी इमेज के इसी साइड में यहाँ पर फॉर्म करेगा, और वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। और जैसे जैसे हम अंदर की ओर आते जाएंगे वो साइज यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा, लेकिन कभी भी उसका जो साइज है वो ज़्यादा नहीं होगा ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। साइन कन्वेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर।